नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज 24 फरवरी के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में क्या क्या नई घोषणाएं की गई है और उनमें से हम महत्वपूर्ण घोषणाएं जो कि टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, ट्रेड मेंबर्स के लिए और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं इस राज्य में निवेश करने के लिए, उनके लिए इसमें क्या कुछ संभावनाएं निकल करके आ रही है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा पहले एक वीडियो हमने बनाया था मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि राजस्थान राज्य में काफ़ी प्रचलित है और इसी सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के बारे में इस बजट में ये कहा गया है कि आने वाले वित्त वर्ष में, यानी कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इस वित्त वर्ष में 10,000 नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना में मैं आपको बता दूं कि 10 करोड़ रुपए तक के लोन के ऊपर ब्याज की सब्सिडी मिलती है। 25 लाख रुपए तक 25 लाख रुपए तक के लोन पे 8% की ब्याज सब्सिडी है। 5 करोड़ तक के लोन के ऊपर 6% की ब्याज पे सब्सिडी है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के लोन के ऊपर इसमें सब्सिडी का जो परसेंटेज है वो 5% सब्सिडी है। और ये जो सब्सिडी है ये ब्याज के ऊपर दी जाती है, इंटरेस्ट की सब्सिडी है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें ये भी है कि ट्रेडर्स को भी इस स्कीम में शामिल किया हुआ है, यानी कि ट्रेडर्स अगर 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेता है तो उस केस में उसको भी इसमें ब्याज सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट जो इस बजट में एड्रेस किया गया वो स्टार्टअप के लिए किया गया। स्टार्टअप के लिए बहुत ही एक योजना, अच्छी योजना हम कह सकते हैं स्टार्टअप के लिए। प्रोजेक्ट अप्रेजल के बेसिस पे, जी हाँ, केवल प्रोजेक्ट अप्रेजल के बेसिस पे 5 लाख रुपए तक की राशि प्रत्येक स्टार्टअप को राजस्थान सरकार के द्वारा सीड मनी के रूप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। सीड मनी के रूप में स्टार्टअप को 5-5 लाख रुपए की प्रत्येक स्टार्टअप को प्रोवाइड कराई जाएगी सीड मनी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरे विश्व भर में अपनी बेहतरीन सेवाओं के लिए जाने जाते हैं और इसलिए जयपुर में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेंटर वो डेवलप करेंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क का नाम उन्होंने इसको दिया है, FTP पार्क उन्होंने उसको बताया है। उसको डेवलप किया जाएगा जिसमें फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे प्रोफेशनल्स के द्वारा। दोस्तों, आगे आने वाले जो अनाउंसमेंट हैं उसमें एक अनाउंसमेंट ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि इस वित्त वर्ष में 120 FPOs का गठन किया जाएगा। FPOs का मतलब होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके की कंपनीज होती है, एक संगठन होता है जिसके द्वारा सरकार की ये मंशा है कि कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सोर्टिंग के प्लांट डेवलप किए जाए। ग्रामीण स्तर पे इस तरह की योजना को लागू करने की है ताकि कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। भाई, गांव में ही अगर ऐसे ग्रेडिंग प्लांट अगर डेवलप होंगे तो किसान को कहीं दूर जाकर के फसल बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्थानीय स्तर पर ही इंडस्ट्री को सेल कर पाएगा। तो 120 FPOs के गठन की योजना यहाँ इस बजट में रखी गई है ताकि इन FPOs के गठन में सरकार उनको सुदृढ़ भी करेगी, उनका निर्माण भी करेगी और क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सोर्टिंग प्लांट जो होंगे वो इनके थ्रू डेवलप किए जाएंगे। उसके बाद में जो अगला प्रपोजल है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रपोजल में यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क डेवलप किया जाएगा। फूड पार्क का मतलब ऐसा एक क्षेत्र डेवलप किया जाएगा जहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो भी सुख सुविधाएं होगी वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि इंडस्ट्री वहां फल फूल सके, डेवलप हो सके। और एक मेजर अनाउंसमेंट मथानिया जो कि जोधपुर में है, वहां पे करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क डेवलप किया जाएगा। जोधपुर में बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है ताकि
जो फार्मा सेक्टर है, जो बायोटेक फार्मा से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको एक हब बनाने की सरकार की योजना है, जिसके ऊपर सरकार ने इस बजट के माध्यम से बताया है कि उस योजना पर भी आगे और काम करना चाह रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान शुरू से ही सोलर और विंड पावर के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है और उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर सरकार के द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें पोखरण, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में यूनिट्स लगेगी और करीब 6.3 गीगावाट का प्रोडक्शन उसमें किया जा सकेगा। तो जो लोग सोलर इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर अवसर यहाँ पर निकल करके आ सकता है। एक मेजर अनाउंसमेंट जो है दोस्तों, वो रिप्स, जैसे हमारा एक वीडियो रिप्स के ऊपर भी है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019। तो रिप्स 2019 की तर्ज पर ही एक नई योजना सोशल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। उसका नाम है सिप्स, SSIPS, सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2021। इस स्कीम में जिस तरीके से रिप्स में हम कोई लैंड का कन्वर्जन करते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी में छूट आती है, कन्वर्जन चार्जेस में छूट आती है, उसमें और भी तरह के निवेश के ऊपर छूट मिलती है। उसी तरीके से सिप्स 2021 में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो ट्रस्ट हैं या जो NGOs हैं या जो सोसाइटीज़ हैं जो कि सोशल सेक्टर में सर्विस करती है, इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन इस तरह की सोसाइटी को या NGOs को अगर कोई फिक्स असेट्स, कोई भी अचल संपत्ति का अगर ट्रांसफर करेगा, तो उसके ऊपर ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी लगेगी और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। यानी रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी से 100% माफ़ी यहाँ पे इस स्कीम के तहत दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। इसके अलावा काफ़ी तरह के जो टैक्स छूट्स हैं वो भी यहाँ पे इनको दिया गया है, जिसमें मोटर व्हीकल टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी है, लैंड यूज के कन्वर्जन के जो चार्जेस होंगे वो भी इस योजना के तहत नहीं लिए जाएंगे, उसमें भी छूट होगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण से संबंधित जो भी व्यय करने होते हैं हमें, भवन निर्माण संबंधित जो हम परमिशन लेते हैं लोकल अथॉरिटी से, उसके जो चार्जेस होंगे उनमें भी छूट का प्रावधान इसमें किया गया है। और इंटरेस्ट सब्सिडी भी सरकार के द्वारा ऐसी संस्थाओं को प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक काफ़ी अच्छा कदम हम ये कह सकते हैं इस बजट में ये भी लाया गया है कि अगर कोई भी ज़मीन की हमें रजिस्ट्री करवानी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहीं से भी करवाया जा सकेगा। एनीवेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इसी साल चालू करने की सरकार की योजना इस बजट में प्रस्तावित है। इसके अलावा SC ST के जो हमारे भाई हैं उनको भी इंडस्ट्री में लाने के लिए उनको इस रिप्स 2019 के तहत एक्स्ट्रा कुछ पैकेज देने की या जो सहूलियत है वो एक्स्ट्रा देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। उनके लिए ये कहा गया है कि SC ST के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा ताकि उनमें ये इंडस्ट्री की स्किल्स वगैरह डेवलप हो सके। कैपिटल सब्सिडी जो होगी वो अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की इसमें करने का प्रस्ताव है। और इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है उसको रिड्यूस किया गया है, उसको 50% तक रिड्यूस किया गया है। और EPCF का जो बेनिफिट था, जो मैक्सिमम बेनिफिट था EPCF का, उसको भी 150% की जगह बढ़ा करके 200% किया गया है। आप सबको पता है कि राजस्थान स्टेट की जेम्स एंड ज्वेलरी का जो सेक्टर है काफ़ी जाना माना है और काफ़ी विश्वविख्यात है ये सेक्टर। तो इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए रिप्स 2019 में इसको सेवा क्षेत्र में जोड़ा गया है। पहले तक ये क्षेत्र सेवा क्षेत्र में नहीं आता था जेम्स ज्वेलरी का, और आज के इस बजट प्रस्ताव में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र में लाया गया है और उसको भी रिप्स 2019 के बेनिफिट्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर के साथ में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सरकार ने रिप्स 2019 की इस योजना में इन योजनाओं को भी थर्ड सेक्टर में लाया है ताकि इनको भी प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी है या फिर कैपिटल सब्सिडी है वो इनको प्रोवाइड करवाई जा सके। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पे इस बजट में ये भी है कि जहाँ ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हुई है उसको थोड़ा सा वापस ट्रैक पे लाने के लिए एक सहूलियत ये दी गई है कि रिजॉर्ट्स और एम्यूजमेंट पार्क को लेकर के एक मेजर अनाउंसमेंट है। रिजॉर्ट के लिए अभी तक रिप्स 2019 के बेनिफिट लेने के लिए 5 एकड़ लैंड का होना कंपलसरी था, लेकिन अब इस वित्त वर्ष में 2021-22 से इस 5 एकड़ की जमीन को रिड्यूस करके, इस क्राइटेरिया को रिड्यूस करके मात्र 2 एकड़ जमीन
का कंडीशंस रखा गया है, यानी अगर 2 एकड़ लैंड पे भी आप रिजॉर्ट डेवलप करते हो तो आप रिच 2019 की एलिजिबिलिटी को आप एलिजिबल हो जाते हो उसमें बेनिफिट लेने के लिए। इसके अलावा जो ई व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए भी उनमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट पहले 50 करोड़ थी उसको भी रिड्यूस करके उन्होंने 25 करोड़ किया है, और ये भी थर्ड सेक्टर में शामिल है। और जो ई चार्जिंग या जो स्वैपिंग स्टेशन होंगे उनको भी सर्विस सेक्टर में थर्ड सेक्टर की कैटेगरी में इन्होंने इसको शामिल किया है। दोस्तों अगला काफ़ी महत्वपूर्ण एक जो टैक्स प्रपोजल्स हैं उनमें हम लोगों ने भी और हमारी एसोसिएशन ने काफ़ी एक डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए जिसमें जो भी पुराने टैक्सेस हैं उनमें जो भी पुरानी बकायाज हैं उनके लिए जो उद्योग धंधा करने वाले जो लोग हैं, व्यापारी भाई जो हैं, उनको सहूलियत दी जाए, एक एमनेस्टी स्कीम ला करके जो भी पुराने विवाद है उनका निपटान किया जाए। तो गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आ रही है। इस स्कीम का जो पीरियड होगा 30 सितंबर 2021 तक इसका लाभ हमें लेना होगा। ये एक ऑनलाइन स्कीम होगी, इसमें पूरा फेसलेस प्रोसेस होगा, और ये शायद मेरे हिसाब से पहली स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के अलावा मूल जो टैक्स की राशि है उसमें भी छूट देने का प्रस्ताव सरकार ने यहाँ पे किया है। तो इसके अलावा जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म थे, सी फॉर्म है, एफ फॉर्म है, उनमें अगर कोई विसंगतियाँ रही हो तो उनको भी सबमिट करवाने की जो डेट है वो बढ़ा करके 30 जून 2021 यहाँ पे की गई है, जो कि एक मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम सरकार का माना जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी राहत दी गई है, अब वो भी 30 जून तक अपना वेट 40E जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और एक जो व्यापारी वर्ग की और जो टैक्स प्रोफेशनल्स की काफ़ी मांग थी कि साहब ई वे बिल को लेकर के कुछ जो 50,000 की जो सीमा है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, तो 50,000 की सीमा को 1 लाख रुपए SGST एक्ट के थ्रू करने का प्रस्ताव यहाँ पे कहा गया है। अब इसके ये बजट प्रस्ताव है और इसमें जो चेंजेस करने होंगे वो राजस्थान स्टेट GST एक्ट 2017 है उसमें संशोधन किया जाएगा, रूल्स जो है उसको बदला जाएगा, और उसके बाद में ही ये ई वे बिल का जो 50,000 से 1 लाख करने का जो प्रस्ताव आज सब पटल पर रखा गया ये लागू हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने बताया एमनेस्टी स्कीम है, तो इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे ही स्कीम की गाइडलाइंस इश्यू होगी सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया जाएगा। दोस्तों ये कुछ बजट प्रपोजल्स थे जो कि ट्रेड कम्युनिटी के लिए, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए और राजस्थान में निवेश करने वाले लोगों के लिए काफ़ी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी हमने पॉइंट इसमें रखे हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। समय समय पर हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, क्या क्या गवर्नमेंट नई नई योजना लेकर के आती है उद्योग जगत के लिए, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए। तो दोस्तों आगे भी हम इसी तरह की वीडियो जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।